स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमारे पास देखिए मोस्टली फैक्टर्स होते क्या हैं। जब भी आप एक किसी नंबर को पर्टिकुलरली उसको डिवाइड कर सके, दैट इज़ आर फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 17, तो 17 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 और 17 से। तो वो क्या हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, चलिए इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग फैक्टर्स। तो जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास ऐसे दो नंबर्स जिनके मल्टीप्लाई के जो भी प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो उसके क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हम इस पूरी टर्म को किससे डिवाइड कर सकते हैं? जस्ट लाइक एक्स से कर सकते हैं। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर। नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हम क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर बेसिकली जो होते हैं वो हमारे एचसीएफ की तरह होते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर फैक्टर्स ही है हमारे पास। चलिए, तो हम अपने एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, दैट इज 6.1। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास एच पा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज 5। यहाँ पर ए स्क्वायर है, दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय ए। देन यहाँ पर आता है बी पावर 4, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट वी आर हैविंग माइनस, क्या हो जाएगा? -15 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? जस्ट लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देन आ जाए हमारे पास ए रेस टू द पावर 3। यहाँ पर चलिए जहाँ में मल्टीप्लाई करेंगे ए को 3 टाइम्स, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। देन यहाँ पर जो हमारे पास है बी, उसको भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 5 जो 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर आ जाएगा ए के पावर 4, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। देन यहाँ पर आ जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय बी। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है। ये सबसे पहले मुझे यहाँ पे 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक 5 देख लिया और यहाँ पर भी हमने एक 5 देख लिया। तो हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक ए ये रहा, और यहाँ पर दूसरी टर्म में हमने ए देखा, यहाँ पर भी देखा। तो यहाँ पर हम दो दो ए कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 2 ए ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाए ए इस टू द पावर 2। अब यहाँ पर देखें B3 है, यहाँ पर सॉरी B4 है, यहाँ पर B3 है, यहाँ पर B2 है। सबसे कम क्या हो गया हमारे पास? 2B। तो हम 2B हर जगह से ले लेंगे। तो जो हर जगह से मिल रहा है वही हमारे क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ फैक्टराइज करना है, तो चलिए इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जो हमारे पास पार्ट बचा हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ये बी स्क्वायर। देन साइन देखिए यहाँ पर जरा माइनस, दिस इज 3। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ए बी। ठीक है, देन यहाँ पर देखें तो -5, क्या बचा हुआ है यहाँ पर? ए स्क्वायर। ठीक हो गया हमारा फैक्टराइज। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखे फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग। ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट। ओके, इतना करने के बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस दिस इज सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ग्रुपिंग लेते हैं। ए बी है, यहाँ पर सी है। ओके, तो यहाँ पर सी स्क्वायर है। चलिए क्यों ना हम इन दोनों की रीग्रुपिंग करें। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी देन माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में से हम ए कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और ये दो बी स्क्वायर ए बी है, एक भी बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे कितने बी बचे? सिंगल बी। यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं, तो हम वहाँ पर लिख लेंगे -1। ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए हम कॉमन ले सकते हैं, जस्ट लाइक प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा? -b प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म्स है, ठीक है, b -1 ये -b +1 है।
तो बस सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज ए बी, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी -1, ठीक है, प्लस की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, दैट इज -c², यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस बी, ठीक है, तो प्लस ये हम यहाँ माइनस करेंगे, माइनस विल बी, सॉरी, ओके, द प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस। आप देखो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, सेम हो गए, तो अब इसको हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, जस्ट लाइक b-1, तो यहाँ पे करेंगे तो दैट इज ए बी -c²। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। आप आता फैक्टराइज बाय रीग्रुपिंग हो गया, एचसीएफ वही सेम कॉमन फैक्टर निकालना है, और यहाँ पर आता है फैक्टराइज। तो चलिए यहाँ से क्लास वाले पार्ट में से ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो हो गया 16 x -2 y -12 एंड दिस। अब देखिए 16 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 क्या होगा, चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, मे बी विजिबल ना हो। चलिए 16 है तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 16 होगा। 12 को देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज x -2 y, दिस इज x -2 y के पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉमन लेना था, यहाँ से हमने पहले 4 कॉमन लिया, देन x -2 y कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, और ये तो पूरा बाहर चला गया और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3 विद माइनस, एंड ये पावर 2 थी, तो एक हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पर बच गया, ठीक है। तो उसको देखेंगे तो इस जगह 4, दैट इज x -2y, दैट इज 4 - 3x माइनस माइनस प्लस 2y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है फैक्टराइजेशन व्हेन एक्सप्रेशन इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास a² - b² होता है, दैट इज a + b k - d। अगर आपके पास दो स्क्वायर वैल्यूज़ है और उसके बीच में क्या आपको सपरेशन का साइन गिवन है, तो आप उनको क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। चलिए, तो हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन व्हेन अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज अ कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर मीन्स दैट इज a + b होल स्क्वायर। इसके आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो a² + 2ab + b², ठीक है। या तो आप इसको लिए या फिर आप इसको लें, तो अगर आप जिसको भी लेंगे तो उसका अपोजिट हमारे पास ये होना चाहिए। अगर हम इसी का सब्ट्रैक्शन वर्जन देखें तो दैट इज a - b होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² - 2ab। ओके, इसको काटिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 6.2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द आइडेंटिटी a² + b² + -ab, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपको ये फाइंड आउट करना है। हमने आप लोगों को ये पार्ट गिवन है, ठीक है, दैट इज a² + b² + -2ab, ठीक है। तो आपको ये बताना है a + b होल स्क्वायर में क्या वैल्यू आएगी इसकी, और a - b में क्या वैल्यू आएगी। तो चलिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया क्वेश्चन नंबर h। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको बड़ी फॉर्म को छोटी फॉर्म में करके लिखना है, दैट इज आर फैक्टराइजेशन। तो चलिए, तो यहाँ पर आता है 36x²। तो अगर मैं देखूँ तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और x² हो जाएगा 6x होल स्क्वायर। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, दैट इज 49 है, यहाँ पर आ जाएगा 7, इसका स्क्वायर क्या होता है 49, y² तो ये हो गया 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं एज्यूम करूँ a और b, ये हो गया, तो बीच में क्या आता था हमारे पास
2ab को देखो, 2 तो 2 ही रहेगा, a कितना होगा हमारे पास 6x और b हो गया हमारे पास 7y। अगर आप इसको देखेंगे तो हो जाएगा 6 to 12 7 से 84। तो देखिए 6x² ये हो गया, 280 हो गया और ये हो गया। अब इसकी हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, जस्ट लाइक दैट इज 6x प्लस 7y एंड दैट इज होल स्क्वायर। और अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो हो जाएगा 6x प्लस 7y देन 6x प्लस 7y। ठीक है, इस साइज हमें सॉल्व करना है। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आता दैट इज a² प्लस 9b² माइनस 6ab माइनस 4c²। अब देखिए ए बी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इस पार्ट को कुछ कर सकते हैं क्या? अगर हम इसको एक पार्ट ले लें और इसको अलग ले लें तो वो हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए हो गया a² प्लस, चलिए प्लस की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं -6ab एंड प्लस 9b²। इसको करेंगे यहाँ पर जरा -4c²। ठीक है, तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a², दिस इज प्लस 3b होल स्क्वायर एंड यहाँ पर -2a, b इज 3b। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास -4c है, तो उसको हम 2c का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अगर देखिए इसको मैं लिखूँ तो a² प्लस b² -2ab हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हमारी आइडेंटिटी थी। एंड यहाँ पर आ गया -2c होल स्क्वायर। फिर आपको कुछ ऐसे लगे तो a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं वो कौन सी यूज़ करने वाले हैं? दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू a² प्लस b² माइनस 2ab। एक तो हमने ये कर लिए और दूसरी हमारे पास है a² माइनस b²। ठीक है, चल तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, अब इसको सॉल्व करते हैं इसका माइनस b², तो यहाँ पर हमारे पास हो जाए एक बार प्लस a माइनस की जगह हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे, दैट इज 2c और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 3b प्लस था तो फिर हम क्या कर देंगे -2c। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, ओके, तो चलिए और देखते हैं। यहाँ पर आते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b²। ये तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो चलिए जब भी यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं दिस वन। तो यहाँ पर आता है x⁴ माइनस 81, x⁴ माइनस 81। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे x² मीन्स होल स्क्वायर माइनस 81 को हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज 9²। ठीक है, तो ये स्क्वायर माइनस b² हो गया, तो ये हो गया a², a माइनस बी एक बार हो जाएगा a प्लस बी। अब देखिए यहाँ तो हो गया a माइनस बी हो गया a प्लस बी, एक बार हम सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि हमने हाफ आइडेंटिटी यूज़ कर ली। a² माइनस b² दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर? चलिए, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी हम एक बार आइडेंटिटी दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक x² माइनस 3²। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसको आप फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं x प्लस 3 और x माइनस 3 टू दैट x² प्लस 9। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास x² प्लस 9। ठीक है,
ओके, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी और आती है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स देन प्लस ए बी। ये जो बीच में होता है दैट इज एक्स स्क्वायर द सम ऑफ कॉन्स्टेंट्स देन एक्स देन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास और क्या आता है। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक डी पार्ट की तरह। Okay, factorize this 3m square minus 27n square and divided by this. ओके, तो इसको फैक्टराइज करना है, देन हमें डिवाइड करना है। ओके, तो पहले देखिए यहाँ से हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, पहले फैक्टराइज ही कर लेते हैं इसको। दैट इज 3 ब्रैकेट एम स्क्वायर माइनस, तो 3 से लगे तो 9 3 27 9 एन स्क्वायर यहाँ पर बच गया। अब देखिए इसको देखने के बाद हमें यहाँ पर याद आ रहा होगा कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 ब्रैकेट एन, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं एन होल स्क्वायर माइनस 3n होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 ब्रैकेट एक बार m प्लस 3n देन एक बार माइनस दैट्स इट, ठीक है। अब उसको हमें डिवाइड करना है। चलिए, नाउ वी हैव टू डिवाइड इट बाय m प्लस 3n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करने वाले हम 3 ब्रैकेट m प्लस 3n ब्रैकेट m माइनस 3n डिवाइडेड बाय m प्लस 3n। ये हो गया हमारे पास कैंसिल आउट, ये हो गया यहाँ पर 3 ब्रैकेट m माइनस 3n एज आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर, तो आए थे हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक्स। हाँ, ओके, तो ये तो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो नहीं। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं दिस वन। अगर आप ये टर्म देखेंगे तो आपका चलेगा ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर सन पर ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हमने बात करी थी मिडिल टर्म ब्रेक की और एक आइडेंटिटी की हमारे पास दैट इज एक्स प्लस ए। इसमें साइन चेंज हो सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। देन एक्स प्लस बी इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट प्लस दैट इज ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखें, चले, तो इतना करने के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक इसी आइडेंटिटी यूज करेंगे दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब देखिए सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगी कि आपको हम इसे ध्यान रखना है कि प्लस माइनस करने के बाद मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिडिल टर्म आनी चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू 4 करेंगे दैट इज 12। तो आपको इन दोनों की क्या करनी है, पहले मल्टीप्लाई करनी है देन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस करके आपके पास क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो देखिए ऐसा हम करेंगे तो 6 2 12 और अगर -6 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4। तो सेटिस्फाई करिए, मल्टीप्लाई करके इन दोनों का नंबर आ गया दैट इज 6 इंटू 2 12 एंड दैट इज ऑफ माइनस एंड प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आ गई। तो दैट इज आर मिडिल टर्म ब्रेक। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम -6 प्लस लिख लेते हैं -6 प्लस 2 ब्रैकेट x -4, क्लियर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं
जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस माइनस 6x दैट इज प्लस 2x माइनस 4। तो ये हो जाएगा, इसमें 3x कॉमन लेंगे तो हमें बचेगा x² माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया 3x ब्रैकेट x² माइनस 2। तो यहाँ से हम करेंगे प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वेट, इस पार्ट को कट कर देना। ठीक है, यहाँ इसी पार्ट को 6। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4। अब देखो यहाँ पर से हम लेने वाले हैं 3 कॉमन और x² और x में से x कॉमन। तो यहाँ पे बचा एक x, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, नहीं बचा है, 3 2 6 होता है ना, यहाँ पे बचा -2 प्लस देखो 2 1 2 2 2 4। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 2। अब उसके बाद और देखिए तो आप यहाँ पर तो आप ऐसे है देगा कि ये दोनों सेम है, जो कि है भी। यहाँ पर लिखेंगे हम x माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 2। ठीक है, 7, दैट इज एन आंसर। क्लियर? और इतना करने के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए यहाँ पर भी, हाँ, तो यहाँ पर भी सेम टाइप्स हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 22 इंटू 2 करेंगे दैट इज 44 एंड 44 करने के बाद इसको ऐसे ब्रेक करना है दैट इज 11 और 4। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 44 विद पॉजिटिव साइन। तो दोनों ही माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक 2x²। तो देखिए ये हो गया हमारे पास -11 xy, क्योंकि देखिए यहाँ पर xy है, देन -4 xy देन प्लस 22y²। चलिए इस पार्ट पर अब कर देते हैं जो हमने अभी यूज़ करा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 2x², सॉरी हाँ ओके। तो अब यहाँ पर हम कॉमन लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बस हम क्या ले सकते हैं कॉमन x। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास दैट इज 2x और यहाँ पे क्या बचा -11y। ठीक है, तो यहाँ से कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं +2y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा दैट इज 2x, वो भी माइनस का, एंड यहाँ पे बचेगा +11y। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 11y एंड यहाँ पे -2x प्लस 11 है। तो देखिए सेम टर्म से ना साइन चेंज है, यहाँ पर जाएगा x ब्रैकेट 2x माइनस 11y प्लस यहाँ पर कहेंगे दैट इज 2y। अब देखिए प्लस में था, अगर मैं इसको माइनस में चेंज करूँगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इसको माइनस में कर देते हैं, प्लस ये माइनस, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर 2x माइनस 11y दैट इज 2x माइनस 11y। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग, तो यहाँ पर भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। गिवन आर द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए इसको कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था दैट इज x² प्लस सम ऑफ कॉन्स्टेंट्स। चलिए ठीक है, इसमें यहाँ पर सम ही लिख लेते हैं। ठीक है, ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे दैट इज x², तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7x, देन प्लस प्रोडक्ट कितना गिवन था -30, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -30। तो ये आ गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चल आई थिंक इसमें यही लिखना था, गिवन द सम एंड प्रोडक्ट फाइंड द टू नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर भी हमें टू नंबर्स निकालने हैं। तो चलिए अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसे नंबर्स गेस करने अगर मल्टीप्लाई है तो 30 आना चाहिए और प्लस माइनस करे तो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 30 ले लेते हैं, तो 7 तो नहीं आएगा, 15 इंटू 2 तो नहीं होगा। यहाँ पर हम ले सकते हैं 10 एंड 3। 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 30, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, क्योंकि हमें माइनस वन सा चाहिए तो बिगर नंबर विल बी इन माइनस। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर दैट इज -10x प्लस 3x माइनस 30। यहाँ पर कॉमन लेके थे, यहाँ बचेगा x माइनस 10, दिस इज प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10। इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज x, कॉमन ले लेंगे, वेट, तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर 3 है और ये x प्लस -10 x माइनस 10, x माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 3, फिर हो जाएंगे दूसरे फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे x के नंबर्स निकालने हैं, वैल्यूज़ बतानी है, तो x, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप सॉल्व करेंगे दैट इज x माइनस 10 ऊपर 0 पुट करके, तो x की वैल्यू ये प्लस हो जाएगा तो क्या होता है, सॉरी माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +10, और ऐसे ही ये +3 है तो ये क्या हो जाएगा -3। ये हो गए हमारे नंबर्स। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर आगे देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये टॉपिक सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग इससे प्रैक्टिस करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।